Rahim. Welcome you, my dear students, in this lecture. Today's lecture. Today we shall discuss a new chapter, globalization. In our first lecture, we shall discuss globalization, its concept. Let us briefly try to understand what does this globalization means. थोड़ा मैं आपको बता दूं ये ग्लोबलाइजेशन हम किसको कहते हैं। मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन ऐसे ही दूं कि अगर हम आज के ज़माने की बात करें कि हमें लगता है कि वर्ल्ड बहुत सिमट गया है, बहुत छोटा हुआ है। आज हम यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन, दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन घर से ही हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर के जो फॉरेन ब्रांड्स हैं वो अपने सिटी से, अपने टाउन से हासिल कर सकते हैं। तो इससे हमें ये लगता है कि अब जो दुनिया है बहुत इंटरकनेक्टेड हुई है, आपस में जुड़ गई है थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। ज़्यादातर इसमें जो अहम ये है कि इसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट ज़्यादा रहा है कि आज जो भी फॉरेन ट्रेड्स हैं, फॉरेन ब्रांड्स हैं, वो हम अपने मुल्क में, अपने सिटी से हासिल कर सकते हैं। ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, because of the free trade, because of the freeing of the borders, because of the this interdependence of the countries. So let us discuss what this globalization means. Globalization refers to the growing interdependence between people, regions and countries in the world. जो दुनिया के ममालिक आपस में एक दूसरे पे मुनहसर हुए हैं, उनके लोग, रीजन्स और कंट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट हुए हैं, तो इस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो इन एनी एस्पेक्ट। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, 1990 तक इसने सोशलिस्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक्स वो अपनाया था, लेकिन उसके बाद वो फ्लॉप हुआ, वो फेल हो गया वो सिस्टम, क्योंकि वो फॉरेन ट्रेड को जगह नहीं देता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जगह नहीं देता था, फॉरेन सर्विसेज को जगह नहीं देता था। इससे इकोनॉमिक्स चल नहीं पाई। फिर उन्होंने अपना लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट को अपनाया। तो हम ये समझते हैं ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस between people, regions and countries in the world. It is not only the one force which have driven the globalization. Sorry, there is not only one force which has driven. एक ही एस्पेक्ट कोई नहीं जिसने ग्लोबलाइजेशन को तेज किया, ग्लोबलाइजेशन को जगह दी है, नहीं। It has been driven forward above all by the development of information and communication technologies that have intensified the speed and scope of interaction between people all over the world. जो जब से ये ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इससे दुनिया के सारे ममालिक आपस में जुड़ गए। अब थ्रू हम ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, ऑनलाइन हम अपना सिस्टम उसको हम ये करते हैं। जो जब से ये इंटरनेट का मसला हुआ, कंप्यूटर वजूद में आया, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वजूद में आई, तो ये ग्लोबलाइजेशन स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब एक इंसान को ट्रेड करने के लिए यहाँ से अमेरिका नहीं जाना, वो घर अपने ही मुल्क से ही अपना सारा ऑनलाइन सिस्टम पे चला सकता है। एक्चुअली नॉट इवन ए सिंगल कंट्री इज कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट टू फुलफिल इट्स नीड्स। कोई भी मुल्क
सेल्फ सफिशेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके. इट हैज़ टू डिपेंड अपॉन अदर कंट्रीज टू फुलफिल दियर needs. Now, almost all countries have free trade agreements by which foreign capital flows into the different countries. By the advent of ICT, yani information and communication technology, and free trade agreements, the world has become a global village. जब से ये फ्री ट्रेड हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कैपिटलिज्म ज़्यादा ममालिक ने ज़्यादा ये कैपिटलिज्म के निज़ाम को अपनाया, तो इससे ये एक दुनिया सिमट गई है. इसको ग्लोबल विलेज कहा जाता है आजकल. ग्लोबलाइजेशन पिक्स अप द स्पीड जस्ट सम 20 years बैक. पहले ग्लोबलाइजेशन उतना तेज़ नहीं था, इस ग्लोबलाइजेशन का कोई ज़्यादा असर नहीं था दुनिया के ममालिक पे, मगर 20 साल से इसने बड़ी स्पीड अपनी पिक की है, ये तेज़ी से बढ़ गया है. इसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के ममालिक अब तेज़ी से जुड़ गए हैं, अब वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ गए हैं. अगर वो अलग होना चाहेंगे तो उनकी इकॉनमी, उनका सिस्टम नहीं चल पाएगा. तभी हम आज देखते हैं इस लॉकडाउन से क्या हुआ. अगर एक मुल्क दुनिया का बैठ जाता है, वो लॉक हो जाता है, तो दूसरे ममालिक पे बहुत असर उसका पड़ता है. दैट इज़ वाई वर्ल्ड इज श्रिंकिंग दीज डेज. वी कैन गेट द फॉरेन गुड्स वाइल लिविंग इन आवर विलेज, टाउन और सिटी. आजकल हम कोई भी फॉरेन गुड्स अपने सिटी से ही हासिल कर सकते हैं. जो भी दुनिया के ब्रांड्स, हुंडई हो, मोबाइल में सैमसंग, नोकिया, ऐसे ब्रांड्स हो, ये आप अपने सिटी से हम हासिल कर सकते हैं. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इट इज़ ग्लोबलाइजेशन इन विच डिफरेंट countries are opening their doors for foreign companies. Now MNC multinational companies are coming to the different countries to invest their these assets there. These days world is shrinking and now it is just like a small village. इसी प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. जो हमने डिस्कस किया इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. चलो, ये आज का टॉपिक था. इंशाल्लाह कल ग्लोबलाइजेशन के और एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं. तिल दिन अस्सलाम.